किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बां थक गई मरहबा कहते कहते, ज़बां थक गई, गले कट गए, गर्दन उतर गए, लोग मार दिए गए और ज़बां मरहबा मरहबा करती रही, थक के चूर हो गई, कट के अलग हो गई। जो कल तक जिंदा थे अब वो मरहूम हो गए, जो कल तक बाहयात थे अब वो मकतूल हो गए, जो कल तक चलते फिरते लोग थे अब वो लाशों में तब्दील हो गए। उन्हें कब्र में दफन करना पड़ा। उसकी उम्र और बढ़ सकती थी, महज 18 साल का बच्चा था वो, नाम था मोहम्मद इकबाल। हम ये भी नहीं कहते कि किसी भी स्पेशल तरह के वो लोग थे और उन्हें मार दिया गया, बल्कि हम ये पूछते हैं कि राजस्थान में ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। राजस्थान में योगी आदित्यनाथ नहीं है, राजस्थान में हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है, राजस्थान में पुष्कर धामी नहीं है, राजस्थान में खट्टर नहीं है, राजस्थान में शिवराज नहीं है, तो राजस्थान में है कौन? क्या वहाँ बीजेपी है? क्या वहाँ आरएसएस है? क्या वहाँ विश्व हिंदू परिषद की सरकार है? क्या वहाँ बजरंग दल की सरकार है? नहीं जनाब, वहाँ मोहब्बत की दुकान खुली है और मोहब्बत की दुकान में अब लाशें लाशें और सिर्फ लाशें नजर आ रही है। खुलेआम एक बच्चे को पीट पीट कर मार दिया जाता है और बहाना क्या लगता है? गाड़ी टकरा गई, एक बाइक दूसरे बाइक से टच हो गई। ये तो सिर्फ बहाना है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मॉब लिंचिंग हुई है, सबके पीछे कोई ना कोई एक वजह लगा दिया जाता है। कहीं बच्चा चोरी के नाम पे पीट दिया जाता है, कहीं बाइक चोरी के नाम पे पीट दिया जाता है। अब तो प्रसाद चोरी होने पर, प्रसाद खा लिया एक बंदे ने तो दिल्ली में उसे पीट पीट कर मार दिया गया। और यहां तो कहा जा रहा है कि रोड रेस का मामला है, बाइक से बाइक टक्कर हो गई, टच हो गई, इसकी वजह से मार दिया। कहां होते हैं? दिन भर में हजारों ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें किसी न किसी का बाइक टच होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, लेकिन किसको पीट पीट कर मारा जाता है? किसके लिए लाठी डंडे और लोहे का रॉड निकल आते हैं, लोहे की सरिया निकल आती है मारने के लिए? किसी को मारने के लिए, पीट पीट कर उसकी हत्या करने के लिए एक सोच की जरूरत होती है। अगर वो सोच है किसी में तो किसी को भी मार सकते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार के दौर में ये घटनाएं घट रही हैं। उसके बदले में एक ट्वीट, अफसोस का एक ट्वीट भी नहीं आता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास वक्त नहीं होता कि वो एक महज एक ट्वीट कर सके, अफसोस जता सके, खेद जता सके। उसके परिवार से भी मिलने नहीं गए। कन्हैया लाल के हत्याकांड में तो बकायदा अशोक गहलोत गए थे, 50 लाख का चेक लेकर के गए थे। इसको भी 50 लाख का चेक जो है थमाया जा रहा है, थमाया गया है प्रशासन के जरिए। इकबाल के मां को, इकबाल के परिवार को, एक लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी देने की बात आई है, डेयरी बूथ भी देने की बात आई है। लेकिन सवाल है कि 50 लाख हो या 50 करोड़ हो, इंसानी जिंदगी की कीमत कोई मोल लगा सकता है। लेकिन क्या ये घटना आखिरी होगी? इस घटना के आखिरी होने की गारंटी दे सकते हैं अशोक गहलोत? अशोक गहलोत से यही गारंटी मांगी जा रही थी जब नासिर और जुनैद का कत्ल हुआ, तब भी यही बात पूछा जा रहा था कि अशोक गहलोत क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि उनकी सरकार में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोई ये आखिरी घटना होगी? किसी और से गिला शिकवा नहीं है, ये उस सरकार में होने वाली ये घटनाएं हैं, ये उस गवर्नमेंट में होने वाली घटनाएं हैं जो खुद को अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, जो खुद को अपने आप को सेकुलर कहते हैं। ये उस कांग्रेस की सरकार में हो रहा है जो कहती है कि हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। ये उस कांग्रेस की सरकार में हो रहा है जिसके लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है, इस घटना के पीछे एक बड़ा इतिहास है। बीते 5 साल में लगातार 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 एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जब खुलेआम मंचों से एक विशेष समुदाय को, अल्पसंख्यकों को मारने, काटने, उनका बहिष्कार करने, उनकी हत्या करने, उन तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं लगातार, एक के बाद एक लगातार। कई ऐसी घटनाएं जिसमें मुकदमे कायम हो गए,
चाहे मामला साध्वी प्राची का हो, चाहे मामला टी राजा का हो, चाहे मामला देवकी नंदन शर्मा का हो, चाहे मामला बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का हो, गहलोत की सरकार एक रोआ भी नहीं किसी का हिला सकी। मैंने जितने लोगों का नाम लिया है, और ये धीरेन्द्र शास्त्री वो हैं जिनके मामले में कांग्रेस का नजरिया सबसे विवादित है। मैं गारंटी देकर, चैलेंज देकर बोलता हूं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को अरेस्ट करने की हिम्मत राजस्थान की गहलोत सरकार में है तो गहलोत सरकार एक बार हिम्मत करके दिखाए, उनकी सरकार चली जाएगी। कांग्रेस के भीतर बैठे लोग बगावत कर बैठेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री को हाथ लगाया तो कैसे लगाया, गिरफ्तार करने तो बहुत दूर की बात है। धीरेन्द्र शास्त्री वही नफरती चिंटू हैं जो अक्सर दंगाई बयान देते रहते हैं, और ये धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा हिंदू राष्ट्र के समर्थन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और पता है इनके लोग क्या करते हैं, उनके बुलाकर उनकी आरती माला फूल पहनाते हैं, चरण चंदन तिलक लगाते हैं, चरण वंदना करते हैं, उनके पांव धोकर पीते हैं। और ये किसी और ने नहीं किया, कमलनाथ ने किया, उनके बेटे नकुलनाथ ने किया। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया जाता है और बुला करके उनको एयरपोर्ट पे स्वागत होती है, फूल माला पहनाए जाते हैं और उनके कथा के बांचने के लिए बुलाया जाता है, और धीरेन्द्र शास्त्री चल देते हैं। तो कांग्रेस पहले अपने नजरिए को क्लियर कर ले कि कांग्रेस करना क्या चाहती है। कांग्रेस नफरती चिंटुओं को अगर पाल पोस कर बड़ा कर रही है, उनको समर्थन दे रही है, तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी मोहब्बत की दुकान में अल्पसंख्यकों के लिए क्या जगह है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी नफरत की दुकान, आखिर उन्होंने उसका नाम मोहब्बत की दुकान क्यों रखी है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भारत को एक करने के लिए किया था, या भारत में घूम घूम कर अपने नफरत का प्रचार करने के लिए किया था। और अगर राहुल गांधी में दम है तो अपने कांग्रेस के गेरुआ टोले के नेताओं को चुन चुन कर बाहर करें, उसके बाद वो बात करें कि हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं, हम लोकतंत्र के समर्थक हैं। उसके बाद वो बात करें कि वो लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक हैं। जयपुर की घटना तो सिर्फ एक वानगी है। हम कह रहे कहीं भी आप देख लीजिए, बहाना तो कुछ ना कुछ लगता ही है। कहीं बच्चा चोरी का बहाना लगता है, कहीं पैसा चोरी का बहाना लगता है, कहीं जेब कतरी का बहाना लगता है, कहीं गाय भैंस जानवर चुराने का आरोप लगता है, कहीं प्रसाद चोरी का मामला भी हाल ही में आया। टोपी सिर पर लगाए जाने के बाद भी उस तरह की मोब लिंचिंग की जाती है। जहां सरकार है वहां तो उनका ये हाल है, जहां सरकार नहीं है वहां अपोजिशन की भूमिका भी ये नहीं निभा पा रहे हैं। चाहे उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे यूपी देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, कहीं भी जहां कांग्रेस ने अपना एक बेहतर रोल निभाया हो, चाहे विपक्ष के तौर पर, चाहे सत्ता पक्ष के तौर पर, सरकार चलाने के तौर पर, इनका पूरा का पूरा कार्यकाल बहुत विवादित रहा है। गहलोत के राज में उसी राजस्थान की धरती से नफरती बयानबाजी होती है, नफरती भड़काऊ आग लगाने वाले बयान दिए जाते हैं, और जब रोजाना दिन ब दिन इस तरह की बातें किसी के कान में ठूसी जाती है, सुनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं असर तो नजर आएगा। ये असर है, उसी का ही असर है कि उसे मार दिया गया। 18 साल में 18 साल उम्र था, और सबसे शर्मनाक बात यह है, सबसे तकलीफ दे बात यह है कि वो एक ही बच्चा था अपने माँ बाप का। बड़ी मन्नतों मुरादों की बात, तो 14-15 साल के बाद वो बच्चा पैदा हुआ था। उसके माँ ने कहा है कि मेरा बेटा अपनी नानी के घर से दावत खाकर आ रहा था, मेरा बेटा गाड़ी से आ रहा था, भीड़ ने गाड़ी रोककर उसे खींचा और सरिया से मारा। वो कहती हैं कि मेरे बेटे को मारने वालों को उसी जगह फांसी दी जाए। माँ कह रही हैं कि 14 साल के बाद मुझे बेटा हुआ था, मुझे बच्चा हुआ था। अशोक गहलोत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नफरती गेरुआ टोले के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकें कि खबरदार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गारंटी कौन लेगा कि अगर इकबाल मारा गया तो इकबाल की मौत एक आखिरी मौत होगी? इसकी गारंटी कौन लेगा कि नासिर जुनैद का कत्ल राजस्थान की धरती पर मॉब लिंचिंग जैसी वारदात या नफरती वारदात के लिए आखिरी कत्ल माना जाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? लेने वाला कौन है? लेकिन अशोक गहलोत के ट्विटर हैंडल पर देखिए, एक सवाल नहीं, एक जिक्र नहीं। क्या बात है, संत महात्माओं साधुओं के साथ वो फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक सेक्युलर मुख्यमंत्री को, जिसके पार्टी मोहब्बत की दुकान चलाती है, जिसकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, फोटो खिंचाने की क्या जरूरत है? चुपचाप जाए, खामोशी चलाए, मीडिया में हाईलाइट करने की जरूरत क्या है? सारा आपका व्यक्तिगत होता है।
चाहे पूजा पाठ हो, चाहे दरगाह पे चादर चढ़ानी हो, कोई आपको बुलाना नहीं गया, आप खुद जाते हैं, अपने पॉलिटिकल मंसूबे को अंजाम देने के लिए करते हैं और कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं। क्यों फोटो खिंचाते हैं आप इस तरह की? चाहे धार्मिक स्थलों पर जाएं, चाहे मुसलमान का, चाहे हिंदुओं का, क्यों जाएंगे आप? यही सेक्युलरिज्म है। और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो कमलनाथ ने किया, वो कौन समझदारी की जाएगी? कमलनाथ कांग्रेस के नेता हैं, अभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और कमलनाथ के एजेंडे को अगर आप देखें, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि अगर कल को कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो बीजेपी से 4 कदम आगे बढ़कर काम करेगी, 4 कदम ज्यादा एडवांस नजर आएगी हिंदुत्व को प्रमोट करने में, हिंदू राष्ट्र को प्रमोट करने में। और कमलनाथ इसकी एक बानगी है। लेकिन देश में जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे बीजेपी की सरकार में हो, चाहे किसी भी सरकार में हो, बहाना सिर्फ एक लगा दिया जाता है, ये कर रहा था, कहीं बच्चा चोरी का इल्जाम, कहीं बकरी चोरी का इल्जाम, कहीं जानवर चोरी का इल्जाम, कहीं प्रसाद खाने का इल्जाम। और यहां एक रोड रेस का मामला लग गया, लड़कियां छेड़ने का भी इल्जाम है, पीटे जाते हैं। पहले पीटो, इल्जाम लगा दो, कुछ भी मान लिया जाएगा, पुलिस वैसे ही रिपोर्ट करेगी, मीडिया वैसे ही दिखाएगी, लेकिन निशाना एक ही होता है। और क्या निशाना है बताने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार एक्शन लीजिए। इस तरह के कामों को लोकतंत्र रक्षक नहीं कहा जाता। यह मोहब्बत की दुकान नहीं है, यह नफरत की पाठशाला है। और कांग्रेस अपने रास्ते को तय कर ले। अगर वो चाहती है अपने आप को लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर देखना, तो ऐसे नफरती चिंटुओं को पहले अपने पार्टी से बाहर करे, सरकार से निकाले। बताना चाहिए कांग्रेस को, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि आखिर ऐसे नफरती चिंटुओं से उनका, उनकी पार्टी का, उनके बड़े बड़े नेताओं का क्या ताल्लुकात है। क्या ये कैमरे पर दिखने वाले ताल्लुकात अलग हैं और पीठ पीछे कुछ और भी बड़े ताल्लुकात हैं? राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी नफरत की दुकान में क्या क्या देखने को मिल रहा है। वो तो मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, यहां तो लाशों की दुकान नजर आ रही है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि आखिर उनकी सरकारों में ऐसा हो क्यों रहा है। क्या राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार गारंटी दे सकती है कि अब तक जो कत्ल हुए हैं ये आखिरी कत्ल होंगे? नहीं दे सकते। क्यों? ये खुद नफरती लोग हैं। आज जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों को पाल पोस कर धीरे 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 इत्ते से इत्ता किया गया। किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। आज इन्हीं लोगों की देन है कि ऐसे नफरती लोग तांडव कर रहे हैं, ऐसे नफरती लोग पंचायतें बुलाते हैं, ऐसे नफरती लोग मारने, काटने और हत्या करने के लिए भीड़ को उकसाते हैं। और इन लोगों को पाल पोस कर बड़ा करने वाले ऐसे ही सेक्युलर नाम नेहाद पार्टियां हैं। अभी भी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकते ये। नासिर जुनैद के कातिल को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि मुसलमानों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया था, घेर कर इनके नेताओं को घेर कर सवाल पूछना शुरू कर दिया था। उस घबराहट में इन लोगों ने नासिर जुनैद के हत्यारे को पकड़ने की हिम्मत दिखाई। इनके बस की बात नहीं थी कि खुद के दम पर ये जाकर राजस्थान से हरियाणा में जाएं और वहां जाकर जो है मोनू मानेसर को पकड़ सकें। लेकिन अफसोस, अभी भी इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि यह हत्या कोई आखिरी हत्या है, इसके बाद हत्या नहीं होगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। गहलोत सरकार में। जय। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।